अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है जुम्मा, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की, मेरी, आप सब लोगों की दिली ख्वाहिशात को पूरा करे और हम जो भी इबादतें करें अल्लाह ताला उसे कबूल और मंजूर फरमाए। सेकेंडली आज है जुम्मा और शाज़िन को मैंने स्कूल भेजने के बाद मैं सोई नहीं थी, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं अब रूटीन बनाऊंगी, इस टाइम को यूटिलाइज़ करूंगी। जो बीच में मेरे पास 3 आवर्स हैं, इसको मैं कुछ ना कुछ करके प्रोडक्टिव बनाऊंगी। अब वो मेरी वीडियो से रिलेटेड हो सकता है या फिर मेरे घर के कामों से रिलेटेड भी हो सकता है, बट मेरी कोशिश है कि काम तो सारा दिन चलते रहते हैं, तो मैं वीडियो की एक जो सेटिंग होती है ना वो इस टाइमिंग में सेट कर दूँ। सो शाज़ेन के स्कूल जाने के बाद मैंने फ़ौरन से शावर ले लिया, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और पानी उससे ज़्यादा ठंडा है, तो मैं ठंडे पानी से ज़्यादा नहा नहीं सकती। वैसे भी आजकल मुझे नज़ला और वगैरह ये सब कुछ चल रहा है, तो मैंने सुबह ही सुबह इस टाइम पर ऐसी गैस आ रही होती है कि आप जो चाहें ना वो आप बना सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। तो मैंने सुबह ही सुबह पानी गर्म रखा, उसके बाद शाज़िन के जाने के बाद मैंने फ़ौरन शावर लिया, ज़ेब के कपड़े प्रेस करके रख दिए क्योंकि अभी 10:30 बजे लाइट चली जाएगी, और नाश्ता बना लिया क्योंकि जुम्मा है ना, आज तो सारा दिन गैस नहीं होगा। एक फ्राइडे और एक संडे, 2 दिन तो गैस होता ही नहीं है सारा दिन। वैसे इतना गैस का इशू है, लेकिन ये 2 दिन तो ख़ास तौर पर गैस नहीं होता। तो भूखे भूखे जाने से बेहतर है कि बंदा पहले ही नाश्ता बना के रख दे। कल ज़ेब ने मुझे यही बोला था, कल वो रोटी लेकर नहीं गए थे, मतलब वो घर से खाना लेकर जाते हैं, वो डेली बाहर का खाना प्रेफर नहीं करते। तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि भाई आप वक्त से पहले बना के रख दो, मैं ठंडा ले जाऊंगा लेकिन घर का लेकर जाऊंगा। तो मैंने अभी नाश्ता भी बना कर रख दिया, शावर भी ले लिया और कपड़े भी प्रेस हो गए। काम मैंने खुद नहीं किया क्योंकि रूम ये वाला क्लीन है, और किचन अभी बर्तन धोऊंगी, फिर नाश्ते के दोबारा बर्तन निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने बर्तन नहीं धोए अभी। और वो वाले रूम में तो शाफे और ज़ेब सो रहे हैं, तो काम तो सारा दिन चलते रहेंगे। तो मैं कहा चलें इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और आज था शाज़िन का स्कूल में स्प्रिंग सेलिब्रेशन कुछ था, और मेरे पास स्कूल का कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं है, मींस के एक होता है ना ग्रुप वगैरह जहाँ पर बच्चों की पिक्चर्स आ जाती हैं। तो अब देखें जब शाज़िन आएगा तो हो सकता है कोई एक्टिविटी हुई हो सकता है कोई बैंड वगैरह दिया हो, तो अगर होगा ऐसा कुछ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वरना आज फ्राइडे की रूटीन तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही करूँगी कि मैं फ्राइडे को क्या पढ़ती हूँ। और नमाज़ तो खैर हम सभी पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद सूरह कहफ अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करेंगे जो भी आज मैं सारा दिन में करूँ वो आप लोग से शेयर कर दूँ, तो साथ रहिएगा मेरे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है। सोचा तो बहुत कुछ है, बस अब मैं रेगुलर रहूँ और हर चीज़ जो मेरे माइंड में है वो मैं साथ साथ करती जाऊँ, तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। आइडियाज़ बहुत सारे हैं और कोशिश यही है, लेकिन पूरी कोशिश है, मतलब ऐसी एम वाली बात नहीं कर रही मैं कि मैं हर डे बाय डे मतलब रेगुलर ब्लॉग में नहीं लगा सकती, तो मैं हर एक दिन बाद ब्लॉग लगाया करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जी ये है आज शाज़िन का नाश्ता। रात में शाज़िन के बाबा जिंगर लाए थे, तो शाज़िन को बहुत जिंगर पसंद है और शाफे को भी, तो वो दोनों सो चुके थे, तो हाफ़ से ज़्यादा मैं खा नहीं सकती, तो ये हाफ़ लेफ़्ट ओवर जिंगर था, वो शाज़िन ने खाया। और बैठे बिठाए शाज़िन काफ़ी सारी चिप्स खाई है, और साथ में है ये मिल्क का कप। और जैसे मैं भी शाज़िन के साथ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, तो मैं भी सुबह में दूध पीऊँगी। अंडा बॉईल हो रहा है, थोड़ी देर के बाद अंडा खा लूँगी। और ये है शाज़िन। शाज़िन आज आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना, क्यों? मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आपके स्कूल में स्प्रिंग सेलिब्रेशन। तो स्कूल से नोट आया था कि बच्चों को सिविल ड्रेस में भेजने। जी आज आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी और फिर सैटरडे संडे ऑफ है, ये मज़ा करेंगे जल्दी जल्दी। चलो नाश्ता करते हैं। गरम ठंडा हो गया। और ये होते हैं हैप्पी फेज, जब बच्चों को स्कूल जाने की आदत हो जाती है ना, उसके बाद वाले फेज।
तो ये है शाज़ेन का कंप्लीट लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह से शाज़ेन पर फ़ंकी कलर्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं एज़ कम्पेयर बहुत ज़्यादा लाइट और डीम कलर्स। लाइट और डीम कलर्स शाफ़े पर सूट करते हैं और शाज़ेन पर ऐसे फ़ंकी कलर्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये वाला ड्रेस मैंने ईद पर लिया था, तो मैंने यही ड्रेस इसे स्कूल पहना कर भेज दिया था क्योंकि आज कोई भी सिविल ड्रेस में जाना था। और माशाल्लाह देखें एकदम से बड़ा-बड़ा लगने लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो शाज़ेन स्कूल जा रहा था, शाज़ेन के पापा उसे नीचे ले गए थे। तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ से रिकॉर्ड करती हूँ कि शाज़ेन अपने बाबा के साथ बाइक पर जा रहा है। और जैसे ही वो सीन आया, ज़ेब अपने बाइक पर शाज़ेन को बिठा रहे थे, तो एकदम मुझे शाफ़े की रोने की आवाज़ आई कि शाज़ेन शाफ़े जो है वो नींद से उठ गया था। मैं फ़ौरन शाफ़े के पास भागी कि अगर वो रूम से बाहर आ गया तो वो उठ जाएगा, दोबारा सोएगा नहीं। और इतनी देर में ज़ेब चले गए। फिर उसके बाद शाज़ेन की डायरी में ये सारे नोट अटैच्ड होकर आया था आज के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नज़ला बहुत ज़्यादा, सर इतना भारी हो रहा है ना कि सर की वजह से मेरी आवाज़ तक बंद है बिल्कुल। तो ये देखिए शाज़ेन का सिलेबस, क्योंकि फर्स्ट डे शाज़ेन गया था, सेकंड डे शाज़ेन को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई थी जिसमें इसकी स्टेशनरी लिस्ट थी और ये सिलेबस। तो मैं अभी तक ना सिर्फ स्कूल के एक बोलते हैं ना बाहरी हिस्से को देखकर, मतलब मैं जस्ट स्कूल देखकर बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मोटिवेट हो गई थी कि नहीं स्कूल ठीक है। और जो वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सिलेबस देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ कि जो स्कूल एक छोटी सी क्लास में, मतलब हम नर्सरी बोलते थे और यहाँ पर अब वो नर्सरी जो है वो रिसेप्शन क्लास में कन्वर्ट हो गई है। तो मतलब रिसेप्शन क्लास में आपके बच्चे को अगर वो इतना अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाक़ई फिर स्कूल की जो बेस होगी ना वो ही अच्छी होनी चाहिए। और मेरा मेन पर्पज़ स्कूल्स इतने ज़्यादा सर्च करने का ही यही था कि बच्चों की बेस अच्छी बननी चाहिए। तो ये सिलेबस मैं आपको इतनी डिटेल से इसलिए दिखा रही थी कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी मैं शाज़ेन को साथ-साथ सिखाती जाती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें भी स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, तो मैं एज़ अ मदर उसको ये चीज़ें सिखा रही थी। उसके बाद देखें ये स्टेशनरी की लिस्ट है, तो स्टेशनरी में भी इतना सारा कुछ चीज़ें थी कि मुझे तो काफ़ी चीज़ों के नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे कि ऐसी भी कोई शीट्स किसका होती है? हैं। तो मतलब मैं किसको मिला खुश ये? हूँ कि हाँ, शाज़िन के लिए मैंने सही किसने दिया फ़ैसला है? किया। शाज़िन के पास अच्छा दिखाओ ना खासा अच्छा नॉलेज कैसा है? आने वाला है और शाज़िन को ये वाला आपको कार्ड कैसा स्कूल लगा? से मिला था, एक्टिविटी अच्छा कार्ड है लगा? बेसिकली ये। स्कूल तो में मज़ा आ समर रहा है? स्प्रिंग जो सेलिब्रेशन थी उसका कितना? स्प्रिंग कार्ड मिला था इसे। तो शाज़िन बहुत हैप्पी था, मैं इससे बातें कर रही थी कि बहुत। नहीं ये बोल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, अच्छा मैं बहुत दिखाओ ज़्यादा मुझे हैप्पी एक हूँ, और अब कार्ड बातें दिखाओ सुनें। एक और बार। चाबी। आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है? हाँ, इधर देखो भैया के साथ देखो इधर इधर। पारी कर लो भैया को पारी। अरे वाह! चले जी, सारे काम वाम से फ़ारिग होने के बाद अब टाइम आ गया था नमाज़ का, ज़ोहर की नमाज़ थी ये। और मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ों को रिकॉर्ड करना, बट चूँकि मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था, तो नमाज़ के लिए हमेशा हमारे जो ये टखने हैं ना, औरतों के ये टखने ढके हुए होने चाहिए। अक्सर लोग टाइट्स पहना हुआ है, आप पाइंचा इतना ऊपर है, नमाज़ पढ़ रहे नहीं। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ें, आपके टखने वगैरह नहीं दिखने चाहिए, या तो इतनी बड़ी जो है आप शॉल ले लें कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट वाज़िह नहीं होना चाहिए। जुम्मे की नमाज़ हो या कोई भी नमाज़ हो, उसके बाद में 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने बच्चों के हक़ में कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करे और हम सब पर अपने रहमतों का नज़ूल नाज़िल करें। उसके बाद फिर जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर सूरह यासीन और सूरह कहफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। बट चूँकि सूरह कहफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। मैं कभी पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं पढ़ पाती, तो मैं सूरह यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। तो देखिए मेरी निशानी भी सूरह कहफ पर लगी हुई है, बट मैं आज सूरह यासीन के बाद सूरह कहफ नहीं पढ़ूँगी। मैंने आज सूरह यासीन के बाद सूरह मरियम पढ़नी थी, तो वो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास कुरान पाक इस तरह का, ये मेरी शादी का है, ऊपर तर्जुमा लिखा हुआ है, फिर तर्जुमे के नीचे तफसीर लिखी हुई है। तो मैं सूरह मरियम ढूंढ रही थी कुरान पाक में, या तो स्टार्ट में या तो लास्ट में पूरी जो होती है ना फहरिस्त होती है कि आपको कौन सी सूरत कौन से सफ़े नंबर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सूरह मरियम सर्च की तो वो वहाँ पर था 539 आई थिंक। जी, अभी आएगा ना तो मैं आपको देख के बताती हूँ। ये देखें सूरह यूसुफ। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो वो अपने बच्चे की खूबसूरती के लिए सूरह यूसुफ अगर पढ़ेगी तो इंशाल्लाह उनके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। ये भी एक टिप थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैंने शाज़ी शाफ़े के टाइम पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी है ये दुआ। सूरह मरियम आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
तो सूरह मरियम लास्ट के डेज़ में पढ़ लिया करें। उसके बाद उसका पानी बनाकर आप एक बॉटल में रख तो लें, ये जो थी आप वो मेरी पीते आज की रहा करें। वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।